वैल्यूबल इंसाइट की जरूरत पड़ती है, कहना क्या चाहते थे, क्या नहीं कहा और क्या कर देंगे। लता मैम स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। बीच में इनका एक कमेंट सुन रहा था मैं कि हो सकता है एक ड्राई पाउडर छोड़ दें, शायद आगे वाली आने वाली परिस्थितियों के लिए। वो पाउडर तो नहीं छोड़ा लता मैम, 25 बेसिस पॉइंट कट कर दिया, तो खीसे में सब कुछ खत्म हो गया या आगे के लिए कुछ बचा है? अब कहना मुश्किल है। उन्होंने एक तरह से उसको बहुत इवनली बैलेंस किया। मतलब उन्होंने बार बार कहा कि इन्फ्लेशन काफी बिनाइन है, मतलब बहुत कम है। ओके। तो 4% उनका मतलब गोल है, 4% ±2। उनका फॉरवर्ड फोरकास्ट है अप्रैल में जून के लिए 3.9, और जस्ट 4 महीने पहले वो फोरकास्ट उनका 4.9 था, अब नीचे आ गया 3.9। और फिर नया फोरकास्ट सेकेंड क्वार्टर का पहले बार दे रहे हैं, वो 4% है। और उन्होंने बार बार ये दोहराया कि अगर हम गोल्ड को एक्सक्लूड करें तो ये 50 बेसिस कम होता है। मतलब उनके टारगेट 4% के 50 बेसिस पॉइंट, हाफ अ परसेंटेज पॉइंट कम आता है। तो ये कहकर उन्होंने एक उम्मीद जाग रखी है। लेकिन जब मैंने उनको पॉइंटेडली पूछा, आपने ये कहा, इसलिए क्या हम ये मान के चलें कि आपको और भी स्पेस है ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए? उन्होंने कहा वो कहना स्पेक्यूलेटिव हो जाएगा, हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, हम देखेंगे। तो इससे उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, लेकिन एक तरह से कमिटमेंट नहीं दिया है, जैसे उन्होंने 2 पॉलिसी पहले दिया कि कट होकर रहेगा। लेकिन उसका संभावना भी थोड़ा बहुत है। ये एक सुपर्ब कम्युनिकेशन है। ये बार इतने सारे देने के बाद भी अगर उम्मीद जागे रखना एक आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने वो रखा। और उनका सेकंड की टेक अवे ये है कि वो लिक्विडिटी काफ़ी रखेंगे। ये मेंटालिटी ऐसा है ना, अगर हम बैंक्स खुद आरबीआई से पैसे ले रहे हैं तो वो डिपॉजिटर के लिए घटाएंगे ना लेंडिंग में घटाएंगे, क्योंकि वो खुद बोरो कर रहे हैं तो कैसे घटाएंगे। उनका मेंटालिटी पॉजिटिव, ट्रांसमिशन ओरिएंटेड करने के लिए उन्होंने बार बार कहा कि हम लिक्विडिटी काफ़ी रखेंगे। मतलब बैंक्स हमारे पास बोरो करने के लिए नहीं आएंगे, लिक्विडिटी सरप्लस में रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये 2 मैसेज जो उन्होंने दिया, ये कम्युनिकेशन ऑन लिक्विडिटी एंड दैट इन्फ्लेशन इज बेनाइन, ये बार बार कहना, इससे बोथ बॉन्ड मार्केट एंड बैंक सिस्टम में एक तरह से उत्साह है। या दैट्स राइट, दैट वाज द वर्ड। आई थिंक बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, इसीलिए हालात ये एंड ऑफ द रोड करके एक नेगेटिविटी नहीं है। जब रेट कट आया, यील्ड्स फेल। तो मैम ये बैंक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, तो एज अ बैंकिंग स्पेस नहीं, ये नहीं है। बैंक्स के लिए पहले ये नेगेटिव है, क्योंकि जब रेट घटता है उनके 1% ऑफ लोन्स, किसी को 30% है, किसी को 40% है, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन्स है। कई लोग रेपो से लिंक करते हैं, कई लोग 91 डे टी-बिल से लोन लिंक करते हैं। वो इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ से वो लोन कम हो जाएगा, वो ब्याज दर। बट उनके डिपॉजिट्स अभी इतना वो घटा नहीं सकते। इनफैक्ट अश्विनी तिवारी एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर तो चैनल पे थे, उन्होंने सीधा कह दिया कि आइंदा डिपॉजिट्स को कम करने की गुंजाइश है ही नहीं, लोग नहीं आएंगे। और उनको स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी मिल रहा है, इसीलिए ये बैंक्स के लिए थोड़ा नेगेटिव है। तो बैंक्स क्या करते हैं, दे विल गिव मोर रिस्की लोन्स, पर्सनल लोन ज़्यादा देंगे, क्योंकि मैनेज फिर वो हो गया तो बेसिकली पॉजिटिव एनबीएफसी को है, चले भी पॉलिसी को, पर वो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, नीचे तक नहीं हो रहा, एमएफआई स्पेस में नहीं हो रहा, तो ट्रांसमिशन ढंग से हो नहीं पा रहा है क्या? नहीं, ट्रांसमिशन ऑब्वियसली बैंक पैनल से बात कर रहा था, वो कह रहे थे आप देखो ना ट्रांसमिशन एमएफआई तक जा ही नहीं रहा पैसा, ऐसा लग रहा है। नहीं, वो बैंक्स तो अपना प्रॉफिट भी देखेंगे ना, तो ट्रांसमिट वहां करेंगे जहां कंपलसरी है, जो लिंक्ड लोन्स है। परफेक्ट। तो पॉलिसी अच्छी लगी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आप होते एमपीसी मेंबर तो कैसे, क्या वोट करते आप? न्यूट्रल रखते, ऐसा करते, पॉज विद अ डविश स्टैंस, या ये आप भी वोट करते 25 बेसिस पॉइंट काट? इन द बिगिनिंग मुझे लगा था कि उनको रेट कट नहीं देना चाहिए, ही शुड कीप इट, बिकॉज अभी इतना अनस्टेबल लग रहा है रुपी, माहौल जरा रुपी को लेकर कंसर्न नहीं है ना? वो उस टाइम पे 10 बजे की कमेंट्री में तो नहीं लग रहे थे। नहीं, कंसर्न्ड नहीं लग रहे थे। उन्होंने एकदम वो नॉर्मल आरबीआई का एक पोजीशन होता है, उन्होंने रट के लिया वो सेंटेंस।
RBI does not target any level or range. RBI only comes in when there is abnormal volatility. तो वो सेंटेंस, वो एक कॉमा फुल स्टॉप ना बदलकर उन्होंने वापस दोहरा दिया। लेकिन उन्होंने एक तरह का कॉन्फिडेंस दिया मार्केट को कि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर काफ़ी मजबूत है, तो उस तरफ हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि हमारे एक्सपोर्ट्स इतने ख़राब हैं। थोड़ा अक्टूबर में कम हुआ, लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं, और ये रेमिटेंसेस काफ़ी अच्छा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 1% ऑफ GDP है, वो खास नहीं माना जाता। 91 से आप देखेंगे तो नॉर्मली हमारा एवरेज 2.5% रहा है, उससे तो ये डेफिसिट कम ही है। तो ऐसे उन्होंने तसल्ली दी कि रुपये पर हमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। परफेक्ट लता मैम, लता मैम को अच्छी लग, थैंक यू। लता मैम को अच्छी लग रही है तो बाजार को भी अच्छी लगेगी। अच्छी लग रही है इसीलिए आधे % की मजबूती। आपको मानना पड़ेगा कि मुझे भी इतनी अच्छी लगी, क्योंकि बाजार का रिएक्शन इतना पॉजिटिव था। आपको याद है, भाव भगवान से कहते हैं। हाँ, करेक्ट, दैट इज द राइट सेंटेंस। वो GDP जब 8.2 आया और नेक्स्ट डे मंडे में एकदम आतुरता से आई कि अच्छा होगा, ऑल 3 मार्केट्स फेल, बॉन्ड्स भी गिरा, रुपये भी गिरा, स्टॉक्स भी गिरा। अभी ये देखिए, पॉलिसी के बाद जस्ट 3-4 डेज हमारा वो 90.30 का मेमोरी भी हट गया, और ऑल 3 मार्केट्स हैव रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली। तो अच्छा ही हो, अच्छा ही होगा, वाकई अच्छा है। आधे % की मजबूती है। लाइए भाई एक बार निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। लता मैम, थैंक यू।